जिस जिन प्रॉब्लम्स में हैं वो हम यहाँ पर इन लोगों की प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये हर कोई मदद नहीं कर सकता, जिस तरह हर कोई उम्रा नहीं कर सकता, जिस तरह हर कोई हज नहीं कर सकता। S9 की टीम अगर यहाँ पे आई है तो उसका एक मकसद है, वो ये कि ऐसे लोगों को आपने प्रमोट करना है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम इन लोगों के जिन्होंने हमें इज्जत की छत दी हुई है। अगर मैंने अपने लिए फॉर्च्यूनर ले ली तो फिर मैं इन लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सकूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। नाज़रीन, आपके सामने हमेशा से ऐसी ही चीज़ लेके आता हूं कि जो चीज़ डिज़र्विंग होती है, मतलब कि ऐसे लोग कि जिनके साथ हमने जुड़ना है, ऐसी NGOs के जिसके साथ जुड़ के हमने उनको बड़ा बनाना है, क्योंकि वो इंसानियत की खिदमत करते हैं, वो लोगों की खिदमत करते हैं। ऐसे लोग जो दर्द दिल रखते हैं, जो इंसानियत का दर्द रखते हैं, हमने उनको आपको दिखाना होता है ताकि आपको सही लोग मिल सके, आपको राइट लोग मिल सके। S9 का विजन यही है। S9 जो सारा का सारा इंतज़ाम है, जो सारा का सारा जो निज़ाम है, जितनी हमारी बड़ी टीम है पूरे पाकिस्तान में वर्किंग कर रही है, उनका एक विज़न है। वो विज़न ये है कि इंसानियत की खिदमत करनी है। जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार फराहम करना, उनको आइडियाज़ देने हैं, उनको बताना कि भाई आप कैसे पैसा कमा सकते हो। S9 का बड़ा ज़बरदस्त विजन है और चैरिटी करोड़ों रुपए की जो है वो चैरिटी S9 करता है। S9 जो है वो ऐसे NGOs जो वर्किंग कर रहे हैं, जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, उनके साथ मिलता है और उनको बड़ा करने में जो है वो अपना किरदार अदा करता है। नाज़रीन, मैं गोशाए हवा यहाँ पे मौजूद हूँ NGO में। मैं सारा यहाँ पे दिखाऊंगा कि यहाँ पे लेडीज़ जो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, इनकी कैसे खिदमत की जाती है, इनको कैसे यहाँ पे रखा जाता है, इनको कैसे सर्व किया जाता है। सबसे पहले तो ज़ाहिर है नया साल है, अल्लाह पाक ये नया साल हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए, हमारे पाकिस्तान की जो माएँ बहनें हैं जो बहुत ज़्यादा जुल्म का भी शिकार होती हैं, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए और उनके लिए ये जो साल है वो खुशियों भरा साल हो। सबसे पहले तो ये जो मेरी माएँ यहाँ पे बहनें बैठी हुई हैं जो खड़ी हुई, केक कटिंग करेंगे, मैं नहीं करूँगा, यही करेंगी और मैं सिर्फ बोलता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप माँ जी? ठीक है बस अल्लाह का शुक्र बेटा, ठीक। माँ जी, मैंने देखे यहाँ पे आके सारी हमारी बच्चियाँ बैठी हुई हैं, माएँ बहनें बैठी हुई हैं यहाँ पे, जो है वो ये खुश भी हैं और बड़ा घरेलू माहौल है। गोशाए हवा जो है वो यहाँ पे घरेलू माहौल इनको दिया हुआ है। नॉर्मल NGOs में ऐसा होता नहीं है। तो आपका विजन क्या है? विजन यही है कि इन लोगों की खिदमत करा जाए, कि ये लोग जो है जिस जिन प्रॉब्लम्स में हैं वो हम यहाँ पर इन लोगों की प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं और यहाँ ये लोग रहते हैं, इनको आसानियाँ देते हैं। वो सब मेरा रब आसानियाँ देता है, हम तो वसीला बनते हैं बेटा। तो हमारा यही एक है कि हम इनके लिए आसानियाँ करें, इन लोगों के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है। इनके बच्चे हैं हमारे पास, ये हैं बच्चे स्कूलों को जाते हैं, सब पढ़ते हैं। बस हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। वो ये प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे कि हमारे डोनर्स हमें बहुत कम है हमारे इस वक्त, क्योंकि हाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यहाँ हो रही है इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए और इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। स्कूल के पिक एंड ड्रॉप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्योंकि इन बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देने के लिए वो जितनी हमें अमाउंट चाहिए वो हमारे मुश्किल से जमा होती है। वो हम लोग कितनी जमा कर सकते हैं अपने पास? बहुत सी प्रॉब्लम्स है। लेकिन S9 की जो टीम है ना, उनका भी एक विजन है। उनका विजन ये है कि वो आप जैसे जो आप जो NGO चला रहे हैं और आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, आप लोगों को दुनिया को दिखाना। उनको क्या कहेंगी आप? दुनिया को बस यही कहेंगे कि इन लोगों की, सब लोगों की मदद करें आप। हाँ, और ये हर कोई मदद नहीं कर सकता, जिस तरह हर कोई उम्रा नहीं कर सकता, जिस तरह हर कोई हज नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला के काम होते हैं जिनको अल्लाह ताला अपने जो है ना चूज़ करता है। इसी तरह ये खिदमत करना भी एक चूज़ करने वाली बात है। सबसे पहले केक कटिंग करें, उसके बाद इसको साइड पे रखेंगे हम। हमारी बहनें जो है वो ये बाद में केक खाएंगी, मैं तो नहीं खा सकता लेकिन हमारी बहनें ज़रूर खाएंगी। तो कट बिस्मिल्लाह करें। आप आएँ, आप आगे आएँ, मैं साइड पे होता हूँ, आप मिल के बैठें, आप मिल के यहाँ पे केक कटिंग करें। नाज़रीन, ये एक सेलिब्रेशन भी है। इट्स काइंड ऑफ सम सेलिब्रेशंस जो हमारी माएँ बहनें यहाँ पे कर रही हैं और हम आपको दिखा रहे हैं और ये अच्छी बात है। खुशियाँ बखेरना, मैं कर रहा हूँ अल्लाह पाक हमारी सारी जो है वो माओ बहनों के नसीब अच्छे करे। सबसे बड़ी ये दुआ होनी चाहिए और मैं कहता हूँ कि हर मर्द ये दुआ अपने दिल में रख के जो है वो बाहर निकला करे। और जिस तरह हमारी माँ बहन घर में बैठी हुई है, इनको भी आप अपनी माँ बहन समझें। हमारे मेंटर अकील भाई से और अली बेग भाई से कि आपने जो है वो गोशाए हवा इस NGO का नाम है, आपने इस पर नज़रसानी करनी है और इनका साथ देना है, क्योंकि प्रॉपरली जो है वो मैंने खुद यहाँ पे आके इनको विज़िट किया है और ये वाकई में जो है वो ये मरिए देखें ना, मरिए ये बेचारियों को मैं सामने लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये इस NGO को हमने प्रमोट करना है। S9 की टीम अगर यहाँ पे आई है तो उसका एक मकसद है,
वो ये कि ऐसे लोगों को आपने प्रमोट करना है ताकि ये विजन आगे बढ़ सके और ये बड़ा काम हो सके। अगर यहाँ पे इस टाइम 50 लेडीज़ मौजूद है तो यहाँ पे 200 लेडीज़ होनी चाहिए, इनके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए कि जहाँ पे ये इतनी लेडीज़ रख सके, उनको सर्व कर सके। क्योंकि अगर कोई लेडी बाहर जाती है तो बाहर आपको पता कैसा मुआशरा, कैसा माहौल है, घर जैसा माहौल है। यहाँ पे तरबियत की जा रही है, यहाँ पे एजुकेशन का मामला है, यहाँ पे सारे मामला, यहाँ पे बच्चियों की शादियाँ भी हो रही हैं। तो और सिर्फ अल्लाह को जो है वो ये लोग राज़ी कर रहे हैं, लेकिन हमें इनके साथ जुड़ना चाहिए। जैसे S9 की टीम इनके साथ जुड़ी है और अगला जो इनके लिए सरप्राइज़ होगा इंशाल्लाह ताला वो भी आप देखेंगे कि S9 अगला इनको क्या सरप्राइज़ देती है। आपने कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा सोचें, अल्लाह फिर आपके माल में बहुत ज़्यादा बरकत भी देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, सलामत रहे मेरी बहन। आप गोशाए हवा यहाँ पे मुकीम है, यहाँ पे आप रहती हैं इस NGO में, यहाँ पे क्या माहौल है, ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम इन लोगों के जिन्होंने हमें इज़्ज़त की छत दी हुई है। ठीक है, आप यकीन नहीं कर सकते कि इतना अच्छा माहौल है इस घर का। ये घर है, ये शेल्टर नहीं है, ये घर है और हम सब एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। और इन्होंने हमें जिन्होंने रखा है अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छे लोग हैं। अल्लाह पाक इनको ढेर सारी जज़ा दे और अल्लाह पाक इनको ढेर सारी तरक्की दे। हमारे बच्चों को बहुत अच्छा माहौल दिया है, उनको अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। फिर यहाँ पे कारी साहब आते हैं, कारिया साहिबा आती हैं, टीचर्स आते हैं। और दरख्वास्त मेरी यही है सबसे कि काइंडली आप प्लीज़ 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 इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि जो यहाँ के जो हमारे बाकी जो चीज़ें हैं वो सब अच्छे से पूरी हो सकें। ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा इशू है इनको, यहाँ पे ट्रैवलिंग का इशू है। बिल्कुल, बच्चे जब हमारे ये बहुत अच्छे स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो जो मतलब डोनर्स थे वो जाहिर सी बात है लोग हालातों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता स्किप कर जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि प्लीज़ 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 लोग हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि जो हमारे इश्यूज़ हैं ये सारे सॉल्व हो जाएं इंशाल्लाह जी। और मेरी भी रिक्वेस्ट है और S9 से भी मेरी रिक्वेस्ट है, मैं उनका एक नुमाइंदा हूँ, कि आपने भी जो है वो इस पर स्पेशल नज़रसानी करनी है अपने भाई के कहने पे और जितना हो सकता है आपने इनकी खिदमत करनी है। गोशाए हवा का जो पौधा लगाने वाली हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह एक विजन लेके चल रही हैं, एक सोच लेके चल रही हैं, दर्द दिल लेके चल रही हैं। जिस तरह हमारी S9 की टीम, हमारी S9 की मैनेजमेंट हमेशा से इस डिस्कशन में रहती है कि भाई हमें चैरिटी करनी है, हमें ऐसे लोगों को जो है वो उनकी ज़िंदगी आसान बनानी है। हमें जो रोड पे जो है वो ठठरती हुई ठंड में जो है वो हमारे बुज़ुर्ग बेचारे पड़े होते हैं, हमें उनकी ज़िंदगी को जो है वो आसान बनाना है। ये सोच हमारी S9 की टीम भी रखती है और ऐसी ही सोच रखने वाली ये मोहतरमा हमारी माँ भी हमारे साथ मौजूद है। मैं इनसे बात करके जो है वो सारी मालूमात इनसे लेने की कोशिश करूँगा और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं हम वो भी शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा मैं ठीक है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैडम, आप मुझे बताइए कि सबसे पहले इश्यूज़ पे बात करते हैं। गोशाए हवा जो एक फाउंडेशन आपने बनाई हुई है, आपको इश्यूज़ क्या क्या हैं? मतलब कि बहुत से डोनर्स होते हैं, मैंने देखा जो NGO के जो फाउंडर्स होते हैं बाहर उनकी फॉर्च्यूनर्स खड़ी होती हैं और यहाँ पे बड़ा सादा माहौल है और आप खुद भी बहुत सादा सी हैं। बेटा बस ये है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो इनको सारी फैसिलिटीज़ दे सकें। अगर मैंने अपने लिए फॉर्च्यूनर ले ली तो फिर मैं इन लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सकूँगी। लेकिन ये है कि हमारे पास डोनर्स की बहुत कमी है और अल्लाह करे कि इनके लिए बहुत अच्छे से अच्छा हो। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनकी जितनी भी इनकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी पूरी हों। लेकिन मैं बहुत कोशिश के बावजूद भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो रह जाता है। इन सब चीज़ों के लिए हमें फिलफॉर हम लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि प्लीज़ हमें डोनेट करें, इन बच्चों के लिए डोनेट करें जो मेरे पास है। मेरे पास इस वक्त 70 लोग हैं, जिनमें से कुछ बच्चियाँ ऑर्फन्स हैं, कुछ बच्चे ऑर्फन्स हैं, कुछ मेरे पास मदर्स हैं, कुछ मेरे पास ओल्ड सिटीज़न्स हैं। इनके साथ बहुत सारे इशूज़ हैं। मेडिकल फैसिलिटी हमारे पास बिल्कुल नहीं है, हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं है, हमारे पास ऑफ़िस में कोई स्टाफ नहीं है। इस सारे को मैं खुद ही हैंडल कर रही होती हूँ और कोई सोशल मीडिया हमारा इतना एक्टिव नहीं है। क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए जो भी पर्सनली आते हैं या कोई वॉलंटियर अगर हम कहें कि कोई हमारे साथ काम करे तो कोई भी नहीं करता। सबके लिए सैलरीज़ चाहिए होती हैं और मेरे पास सैलरीज़ अभी फ़िलहाल नहीं है कि मैं अगर उनको सैलरीज़ दूँ तो फिर हमारे बच्चों की जो है वो फैसिलिटीज़ कम हो जाएंगी। क्योंकि फ़िलहाल हमारे साथ कुछ टीम्स हैं, 1-2 फाउंडेशंस हैं जो हमें सपोर्ट कर रही हैं, जिसमें किसी ने हमें कारिया रख दी है, किसी ने हमें कारी साहब अब रख के दिए हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, छोटी छोटी फाउंडेशंस आती हैं जो हमारे साथ काम करती हैं।
इन बच्चों की पिक्चर्स बना के और अपने डोनर्स कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद वो फिर अपनी फाउंडेशन और अपने शेल्टर होम्स बनाकर बैठ जाते हैं और इनको छोड़ देते हैं। ये मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि लोग देखिए S9 की टीम प्रॉपर आपको कह रही है अपने कॉन्टैक्ट्स बताएं, अपना एड्रेस बताएं और आवाम को बताएं। हमारा काम है कि ये वीडियोस वगैरह ये आवाम को दिखाना जिसमें आपके एड्रेसेस वगैरह सब कुछ आपका चले, क्योंकि S9 को कभी भी किसी भी जो है वो डोनर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही S9 कोई किसी किस्म का कोई डोनर मांगती है, वो आपके लिए डोनर्स मांगने आई है। बिल्कुल बेटा, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमें डोनर्स दें ताकि हमारे शेल्टर में जो थोड़ी सी गुर्बत है, थोड़ी सी उतनी है तो खैर बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला के काम है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आप लोगों को भेजा है इस मकसद के लिए और इंशाल्लाह इन बच्चों के लिए, इन लेडीज़ के लिए अल्लाह ताला बेहतर करेगा और मज़ीद हम कोशिश करते रहेंगे। आप भी कोशिश करें, हम भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे इदारे का नाम गोशे हवा है और होप द हेल्पलाइन का ये प्रोजेक्ट है। बेसिकली होप द हेल्पलाइन के नाम से रजिस्टर्ड है और हमें इस हमारा कोई अकाउंट भी नहीं खुल पा रहा ना, इसलिए बहुत हमें इश्यूज़ चल रहे हैं हमारे साथ। रजिस्ट्रेशन के इश्यूज़ से पहले अब वो रजिस्टर्ड हुआ है तो अब ये अकाउंट्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। यानी कि मैं इसको अकेले सर्वाइव कर रही हूँ। यानी मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स एज अ डोनर्स तो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसलिए फिर मुझे थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं। अब जो है इसका मेरा पर्सनल नंबर जो है वो 033114882449 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। मैं ओवरसीज़ से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप आएँ, आप विज़िट करें, आप ख़ुद आके इनको हेल्प करें। इनके जैसे गर्म कपड़ों में हेल्प कर सकते हैं। इस दफ़ा हमें कहीं से गर्म कपड़े नहीं आए, माई सिवाई कापी ने हमें कुछ गर्म कपड़े लेकर दिए। इसके अलावा जो है यहाँ पे जैसे सर्दियाँ हैं, सर्दियों में हमें बहुत सारे चीज़ों को फेस करना पड़ता है। हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए कोई नहीं है, हमारे पास कन्वेंस नहीं है, हमारी लेडीज़ चिंची रक्षों में जाके हॉस्पिटल्स जाती हैं। हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। हमें बच्चों का पिक एंड ड्रॉप का भी काफ़ी दिन पहले से काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। हमें एक वैन चाहिए जो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप कर सके। हमें लेडीज़ के लिए एक ड्राइवर और एक चाहिए जो बच्चों को, ख़वातीन ने अगर कहीं जाना हो, कोई एमरजेंसी हो, किसी हॉस्पिटल जाना हो तो इनके लिए गाड़ी की ज़रूरत है। और ये बिल्डिंग क्योंकि मेरी रेंटेड है, अल्हम्दुलिल्लाह रेंट पूरा हो रहा है अभी तक। अल्लाह करे कि उनको अल्लाह मज़ीद दे कि वो इसको बिल्डिंग के रेंट को ऐसे ही पूरा करते रहें, लेकिन हमें बिल्डिंग चाहिए ताकि वो बिल्डिंग सिर्फ इन लोगों के लिए हो। अच्छा नाज़रीन, S9 ने अपना मकसद पूरा किया। अकील भाई, अली बेग भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज के पूरे दिन की जो है वो हमारे बॉयज़ को भी दिखाएं। इनकी भी आज के पूरे दिन की मेहनत सी, बहुत से चेहरों पे जो है वो स्माइल लेके आए। और मैं गोशाए हवा के लिए जो है मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके साथ जुड़ें। इनको आपकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये लोग सच में काम कर रहे हैं। काम करने वालों को, लोगों की ज़रूरत होती है। आप इनके साथ जुड़ें, इनके साथ मिलें ताकि ये जो इनका मकसद है ये आगे जाए। और S9 की टीम हमेशा की तरह इस तरह भी जो है वो बहुत से लोगों की खिदमत करती रहेगी। आपको पता है कि मैं इस तरह के काम करता रहता हूँ, ये मेरा मकसद है, ये S9 का मकसद है। हम ये मकसद अपना निभाते रहेंगे, लेकिन आप लोग आपस में सब लोग जुड़ें और जुड़ के जो है वो बड़ी चीज़ बनाएं, पाकिस्तान की खिदमत करें, लोगों की खिदमत करें ताकि गुर्बत कम हो सके। और मैं ख़ास तौर पे लास्ट में मैं अपनी लेडीज़ के लिए, अपनी बहनों के लिए जो है वो उनके हक़ में बात करूंगा, वो ये कि जितना जुल्म सितम हमारी बहनों पे हो रहा है, S9 की पूरी टीम इस चीज़ को कंडेम करती है। आप अपनी माओ बहनों को भी देखें तो दूसरों की भी माओ बहनों को देखें उसी नज़र से, इनकी खिदमत करें, जितना हो सकता है इनके साथ जुड़ें, इनको इनके घर वाला करें, गंदी नज़र मत रखें, अपनी पीछे बेटी और अपनी पीछे माँ देख लिया करें। मेहरबानी फरमा के आज का पूरा प्रोग्राम ख़ास तौर पर जो है वो लेडीज़ के लिए था, माओ बहनों के लिए था। इसमें किसी भी किस्म की और मज़ीद इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, इसीलिए मैं सिर्फ औरतों पे बात कर रहा हूँ। औरतों के हकूक़ के लिए बाहर निकलें, इनके लिए बाहर निकलें ताकि ये सेफ़ रह सके, औरत जो है वो सेफ़ रह सके। अपने मेज़बान की दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।